नमस्ते बच्चों, कक्षा 4 विषय गणित में अपने प्रश्नावली 14 के प्रश्न हल कर रहे हैं। तो तीसरा प्रश्न देखिए इसका कि एक दुकानदार ग्राहक को 15 किलोग्राम शक्कर, 5 किलोग्राम चावल व 2 किलोग्राम दाल देता है। तो बताओ ग्राहक कुल कितने वजन का सामान खरीदता है। तो बिल्कुल सिंपल है, क्या करना है अपने को कि ग्राहक ने जितना भी सामान खरीदा है उसको जोड़ देंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट में जो जो सामान उसने खरीदा है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, शक्कर, और कितनी खरीदता है, 15 किलोग्राम। फिर दूसरा सामान देखिए, चावल है, कितना खरीद रहा है, 5 किलोग्राम। फिर तीसरा सामान है दाल, तो दाल उसने खरीदी है 2 किलोग्राम। अब देखिए, अब क्या करेंगे, कुल वजन बताना है तो सबको जोड़ देंगे। कुल वजन बराबर, तो 15 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। अब ध्यान रखना है 5 कहाँ लिखेंगे, इकाई के स्थान पर, क्योंकि इकाई का अंक ये दहाई का अंक है। 5 में दहाई नहीं है तो ये खाली रहेगा, या यहाँ पर अपने 0 लगा सकते हैं। ये हो गया 5 किलोग्राम। फिर है 2 किलोग्राम, तो 2 भी कहाँ आएगा, इकाई के स्थान पर। अब इनको जोड़ देंगे। तो देखिए 5 और 5 10, 10 और 2 12 का 2 हासिल 1। अब 1 और 1 हो गया 2। तो कुल कितना सामान खरीदा है उसने, 22 किलोग्राम खरीदा है। आगे चौथा प्रश्न देखिए कि दुकानदार 400 ग्राम की वस्तु को तौलने के लिए 100 ग्राम के कितने बाट तराजू में रखेगा। देखिए कितना तोलना है, 400 ग्राम, और बाट कौन सा यूज़ करना है, 100 ग्राम का। तो 100 ग्राम के कितने बाट लेंगे अपने कि 400 ग्राम हो जाए, तो कितने होंगे, 4 बाट होंगे। देखिए 400 ग्राम तोलना है, तो 100 ग्राम को कितनी बार लें, देखिए 100 ग्राम का एक बाट लेंगे तो 100 ग्राम, 2 बाट दूसरा बाट और लिया 100 ग्राम का, तो 100 ग्राम और 100 ग्राम हो गया 200 ग्राम। इसी तरह से एक तीसरा बाट और रखेंगे तो कितने हो गए, 300 ग्राम हो गए। फिर एक और बाट रखेंगे 100 ग्राम का, तो हो गया पूरा 400 ग्राम। तो कितने बाट हो गए, 1 2 3 4 बाट हो गए। तो लिखेंगे कि दुकानदार 400 ग्राम की वस्तु को तौलने के लिए 400 ग्राम की वस्तु को तौलने के लिए 100 ग्राम के 4 बाट तराजू में रखेगा, तराजू में रखेगा। सॉरी, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, तराजू में रखेगा इस तरह से। आगे पांचवा प्रश्न देखिए कि एक ग्राहक दुकान से 5 किलोग्राम शक्कर का थैला लेकर चलता है और रास्ते में थैला फटने पर 2 किलोग्राम शक्कर बिखर जाती है। तो थैले में कितने किलोग्राम शक्कर बचेगी। तो देखिए हो जाता है ऐसे कई बार कि उसके पास कितनी थी, 5 किलोग्राम तो लेकर चला था, लेकिन रास्ते में कितनी बिखर गई, 2 किलोग्राम बिखर गई। तो कितनी बची, तो अब अपने क्या करेंगे, जितने लाया था उसमें से जितनी बिखरी है ये घटा देंगे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो शॉर्ट में लिख लेंगे कि ग्राहक दुकान से शक्कर खरीदता है, शक्कर खरीदता है बराबर 5 किलोग्राम या 5 केजी। फिर देखिए थैला फटने के कारण, थैला फटने के कारण रास्ते में शक्कर बिखर जाती है। तो ये कितनी बिखरी है, 2 किलोग्राम। तो लिखेंगे, तो अब
थैले में शक्कर बचेगी। तो देखिए ये दोनों चीज़ अपने को दी हुई थी, वैसी की वैसी लिख ली। और अब क्या करेंगे, जो 5 किलोग्राम है टोटल थी, इसमें से जो बिखरी है 2 किलोग्राम, ये घटा देंगे। तो 5 में से 2 गया 3, तो कितने किलोग्राम बची, 3 किलोग्राम। छठा प्रश्न देखिए इसका कि एक बोरे में 50 किलोग्राम गेहूं है, तो 5 किलोग्राम गेहूं के कितने छोटे थैले बनेंगे। अपने को करना क्या है, ये जो 50 किलो गेहूं है इसमें से 5 किलोग्राम वाले छोटी थैलियां भरनी है। तो कितनी भरी जाएंगी, तो देखिए इस तरह का प्रश्न अपने प्रश्नावली 10 में भी किया था कि 970 ईंटों के ढेर से 10-10 की कितनी थप्पियां बनेगी। यानी ये भी एक तरह से क्या है, बंटवारा ही है। यानी 50 किलो गेहूं है, उसको इस तरह से बांटना है कि प्रत्येक थैली में क्या हो जाए, 5-5 किलो आ जाए। तो कितनी बनेगी, तो इस तरह के प्रश्न में अपने क्या करेंगे, भाग करना है हमें। तो देखिए लिखेंगे कि कुल गेहूं बराबर कितनी है, 50 किलोग्राम। इसमें से 5 किलोग्राम की छोटी थैलियां बनेगी। तो क्या करेंगे अपने इसके लिए, 50 में 5 का भाग दे देंगे। तो देखिए इस तरह से 50 भाज्य की जगह और 5 आ जाएगा भाजक की जगह। अब इसका पहला अंक देखिए 5 है, इसके बराबर ये भाग चला जाएगा। तो 5 का पाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे, 5 आ जाए तो 1 तक, 5 एकम 5। अब देखिए 5 में से 5 गया 0। अब अगला अंक उतारेंगे 0। अब 5 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ें कि 0 आ जाए। तो 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ने पर 5 0 0 और हमारा भाग खत्म हो गया। तो कितनी छोटी थैलियाँ बनेगी, 10 थैलियाँ बनेगी। सातवां प्रश्न देखिए आगे कि 20 किलोग्राम अंगूर को 5 डिब्बों में बराबर बराबर रखने पर प्रत्येक डिब्बे में कितने किलोग्राम अंगूर आएंगे। तो बिल्कुल जैसे छठा था वैसे ही है ये। 20 किलोग्राम अंगूर है, इसको 5 डिब्बों में भरना है, तो प्रत्येक में कितने आएंगे। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, अपने को भाग करना है। तो कुल अंगूर बराबर लिखेंगे, कुल अंगूर बराबर कितने हैं, 20 किलोग्राम। इन्हें 5 डिब्बों में बराबर रखने पर 5 डिब्बों में बराबर बराबर रखने पर प्रत्येक डिब्बे में अंगूर आएंगे। तो इसमें भी क्या करेंगे, 20 में भाग देंगे 5 का। तो इस तरह से अब पहला अंक देखिए 2 है, इस 5 से कम है, तो अपने को अगला अंक भी मिलाना पड़ेगा। तो बन गया 20। अब देखिए 5 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़ेंगे कि 20 आए। तो 5 चौके होते हैं 20, तो 5 का पहाड़ा 4 तक पढ़ने पर आया 20। 20 में से 20 घटाया तो कुछ नहीं बचा। यानी कितने डिब्बे होंगे, 5 डिब्बे हैं और बराबर रखने पर प्रत्येक डिब्बे में कितने आएंगे, 4 किलोग्राम अंगूर आएंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और प्रश्नावली 14 के प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।